जिस तरह से वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर, फैसल सिंह खेरवार वैसे दमनकारी ताकतों के आगे झुके नहीं, अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपके मुख्यमंत्री भी उसी आदिवासी का बेटा है, वही खून उनके अंदर दौड़ रहा है, वो कभी झुकने वाले नहीं है, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। और जब तक उनमें सांस रहेगी, आपके हक अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपको हक अधिकार दिलाकर ही दम लेंगे, ये भी आपको भरोसा और विश्वास में दिलाता हूं। विश्व आदिवासी दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हो गया है, आज समय ज्यादा हुआ, इतनी बड़ी संख्या में हमें उम्मीद नहीं थी। आज मैंने पहले ही कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोगों ने अंदर कार्यक्रम करने का सोच रखा था कि हॉल के अंदर कार्यक्रम करेंगे, 300-400 लोग इकट्ठे होंगे, हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे जैसा बताया था आयोजनकर्ताओं ने कि 300-400 लोग इकट्ठे होंगे। ये भावना देखिए आज के स्वतः स्फूर्त आप लोग, मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मैंने कहा था कि आप लोग मना लीजिए, हमको रांची में भी कार्यक्रम में शिरकत करना है, सरकारी कार्यक्रम है। लेकिन जब बताया गया कि नहीं, बहुत विधिवत, बहुत विस्तार रूप से मैं रांची का कार्यक्रम छोड़कर और इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूं। और आप लोगों का जो उत्साह है, आप लोगों की जो उपस्थिति है, ये मेरे उत्साह को दुगुना चौगुना कर रहा है कि आप लोग इस सरकार के प्रति आपका विश्वास है, भरोसा है। और आप देख रहे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में आप अपने अपने पंचायतों में, अपने अपने प्रखंडों में भी आप मना सकते थे विश्व आदिवासी दिवस, आप नाच गान कर सकते थे, खाना पीना कर सकते थे, लेकिन यहाँ आयोजन किया गया। ये आपकी विश्वास को, आपकी आस्था को ये जताने का, बताने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और आयोजन कमेटी के सभी पदाधिकारियों का, सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मंच प्रदान करने का या मंच प्रदान करने का बधाई देता हूं और जोहार करता हूं साथ साथ। और ये कामना करता हूं कि जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया आपके दशम गुरु शिबू सोरेन जी ने, जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में झारखंड के नेल्सन मंडेला के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने आदिवासी, नेल्सन मंडेला से कोई अनभिज्ञ नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी उत्थान के बहुत बड़े अगुआ थे नेल्सन मंडेला। और आज अगर किसी दूसरे आदिवासी नेता को पूरा देश दुनिया जानता है तो वो है आपके दशम गुरु शिबू सोरेन जी, जिन्होंने झारखंड का एक एक चप्पा छान रखा है। कहीं कोई ऐसा गांव, टोला, कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां से आपके दशम गुरु शिबू सोरेन जी अनभिज्ञ हैं। और उन्होंने आदिवासियों के सम्मान के लिए, यहाँ के मूलवासियों के सम्मान के लिए अपनी जवानी, अपना घर द्वार सभी कुछ न्यौछावर कर दिया। और एक ऐसा समय था जब सरकार का आदेश था कि आदिवासी का बच्चा ये अलग राज्य की मांग करता है, आदिवासियों को भड़काने की बात करता है, तीर धनुष उठाने की बात करता है, से जहां देखो गोली मार दो, प्रशासन को गोली मार देने का आदेश था, अलग राज्य लेने की बात करता है। लेकिन आज हमारे राज्य से वैसे वैसे वीर सपूत, स्वतंत्रता सेनानी आज पैदा हुए हैं, जिनको आज हम नमन करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, वीर बुद्धू भगत, हमारे इस पलामू की धरती के नीलांबर पीतांबर, अनेकों ऐसे फैसल सिंह खेरवार जैसे नेता
जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया था और पहली आजादी की लड़ाई, कहा जाता है कि 1857 में आजादी का बिगुल फूंका गया था, लेकिन तेंदुल कानू बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने बहुत पहले ही झारखंड में अंग्रेजों के जुल्म के विरोध, उनके अन्याय के विरोध आंदोलन का बिगुल फूंका था। हमारे फेतल सिंह खेरवार, जिनको अंग्रेजों ने घेर कर मारने की कोशिश की थी, उस समय पूरे देश में कहीं भी आजादी की आग उतनी नहीं लगी थी। ये नींव यहीं से रखी गई। आदिवासियों ने ही अंग्रेजों को सबसे पहले चेताने का काम किया था और वही आदिवासी का बेटा, वही आदिवासी खून दिसुमगुरु शिबू सोरेन में भी दौड़ रहा था और किसी चीज की परवाह नहीं की उन्होंने। जब बिहार था उस समय यहाँ के आदिवासियों को जंगली कह के पुकारा जाता था। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, मैं राजनीति में था। जब पटना जाते थे, जब यहाँ के लोगों को लेकर जाते थे और जब मध्य बिहार या उत्तर बिहार के नेता, जब हम किसी नेता से मिलवाने के लिए यहाँ के लोगों को लेकर जाते थे तो हमें 6-6 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। पहले जब सारे नेताओं से, सारे लोगों से उस समय एकीकृत बिहार के नेता लोग जब मिल लिया करते थे, उनकी बातें सुन लिया करते थे, भूखे प्यासे हम बैठे रहते थे, तब 2-3 मिनट का समय हम लोगों को दिया जाता था। यह स्थिति थी उस समय। और ये सारी चीजें जनता ने उन्हें, गुरुजी को बहुत बार जनप्रतिनिधि बनाया। वे अगर अपने स्वार्थ के लिए जीते तो बड़े बड़े पदों पर रहकर और अपना स्वार्थ सिद्धि करते, लेकिन उन्होंने पद की परवाह नहीं की और झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ते रहे। और आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी गर्व से अपने आप को झारखंडी कहते हैं। और झारखंड का मतलब क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। झारखंड का मतलब यह है कि यहाँ के जंगलों पहाड़ों में रहने वाले लोगों का समुदाय। और कौन समुदाय झारखंड के जंगलों पहाड़ों में रहता है? यहाँ का आदिवासी समुदाय। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव भी जल, जंगल, जमीन को आधार बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी गई थी। जल, जंगल, जमीन बचाने को लेकर महाजनी प्रथा से यहाँ के हमारे आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए और यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों कि जंगल को लूटा जा रहा था, जमीन लूटा जा रहा था, इन सारी बातों को देखते हुए 40 साल तक अथक लड़ाई लड़ते हुए ये राज्य आप लोगों को दिलाने का काम दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी ने किया। और आज शान से आप कहीं भी जाकर अपनी बात रख सकते हैं, अपने हक अधिकार की बात रख सकते हैं। ये आजादी अगर आपको किसी ने दिलाई है तो वो आदिवासी नेता दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी हैं। आज जब राज्य बना तो बहुत सारे लोग आगे आए कि हम आदिवासी कहीं तैसी, हम आदिवासी कहीं तैसी हैं। और उस समय कोई उनके साथ चलने वाला नहीं था। आज जो अपने आप को स्वयंभू नेता कहते हैं, कहीं से भी उनका एक इतिहास नहीं है कि झारखंड आंदोलन में उनकी कोई भूमिका रही हो। खाकी पैंट और व्हाइट शर्ट वाला इतिहास है उन लोगों का, जो हमेशा लोगों को कमजोर करने का काम करते रहे, लोगों को तोड़ने का काम करते रहे हैं, बरगलाने का काम करते रहे हैं। खास करके मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे दल
जिनको सब कुछ सत्ता दिखती है, सब कुछ कुर्सी दिखती है, तो सत्ता हथियाने के लिए सबसे ज्यादा अगर बरगलाते हैं तो हमारे आदिवासी भाइयों को बरगलाने का काम करते हैं। और जब उनको उनका स्वार्थ सिद्धि हो जाता है, उनको वोट मिल जाता है, उसके बाद हमारे आदिवासी भाई कहाँ है, किस स्थिति में है, उनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं रहती। प्रत्यक्ष परिणाम है, ये प्रमाण है। ये हमारी सरकार बने अभी 4 साल हुए हैं और 4 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। नवंबर में, दिसंबर में 4 साल पूरा होगा। 2 साल हमारा कोरोना काल में बीता, लेकिन इस राज्य के निर्माण हुए 23 साल हो गए। किसी को चिंता नहीं थी। आज 23 साल में अगर आदिवासियों के हित ऐसी होते, बहुत सारे वक्ताओं में हम हैं, अभी हमारे हीरामन सिंह जी ने या चैतू सिंह जी ने, बनासी सिंह जी, सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, ज्योति लकड़ा जी ने, सभी लोगों ने कहा इन 2 वर्षों में ही आदिवासी दिवस इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे राज्य में, पूरे हर जिले में। पहले कहा क्यों नहीं मनाया जाता, क्यों नहीं आदिवासियों? उस समय सिर्फ एक खाना पूर्ति की जाती थी। अखबारों में सिर्फ आ जाता था नेताजी का बड़ा बड़ा फोटो, आदिवासी दिवस के शुभकामनाएं। आज रांची में जाके देखिए, 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है झारखंड सरकार की ओर से, और उसमें गुरु शिबू सोरेन जी को मुख्य अतिथि बनाया गया है। और यह सरकार की सोच है कि जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया, वो उद्देश्य तभी पूरा होगा जब यहाँ के आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिलेगा। और उसी को लक्ष्य करके आज सरकार एक एक काम कर रही है। अभी वन पट्टा की बात कही गई थी। वन पट्टा के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी तरह की कोई भी कोताही, कोई भी कर्तव्यहीनता कोई भी पदाधिकारी बरतता है, जो उसके लिए जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग 2005 के पहले से जंगलों में रह रहे हैं, उनसे अगर किसी तरह का भेदभाव किया जाता है तो उस पदाधिकारी की खैर नहीं है। मैं इस मंच से आप लोगों को कहूंगा कि एक एक जो भी जरूरतमंद है, जो भी योग्य है लाभुक, एक एक लाभुक को वन पट्टा मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि ये सरकार आपके हक अधिकार के लिए ही बनी है और आपने इस सरकार का निर्माण कराया है। और एक एक सिर्फ वन पट्टा ही नहीं, आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, शायद कोई बिरला हमारे आदिवासी का बच्चा, हमारे आदिवासी की बेटे बेटियां विदेश में पढ़ने का सपना भी नहीं देख सकते थे। आज सरकार ने ऐसा काम किया है कि पूरा 100%, 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना है। और जो भी योग्य हमारे होनहार आदिवासी यहाँ के पिछड़े दलित के बच्चे हैं, उनको पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश में शिक्षा देने का प्रावधान हमारी सरकार ने करने का काम किया है। ये आदिवासी हितों की सोच वाली सरकार, यहाँ के मूलवासी हितों की सोच वाली सरकार ये बदलाने का काम करती है। सिर्फ हवाई बात करने में हमारी सरकार विश्वास नहीं रखती है। आज जगह जगह आप देखेंगे हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जो उनका सामाजिक संस्कृति है, परंपरा है, उसको कैसे हम अक्षुण्ण रखेंगे। आज नई जो पीढ़ी है वो कैसे जानेगी कि हमारे पुरखे कौन सी संस्कृति, कौन सी परंपरा, कौन से सामाजिक रीति रिवाज वो अपनाते आए हैं। आज उसको ध्यान में रखते हुए जगह जगह आज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जितने घुमकुड़िया भवन बन रहे हैं, आज हमें लगता है कि वर्षों में घुमकुड़िया भवन आपके जिले में नहीं बने होंगे, आपके विधानसभा में नहीं बने होंगे। आज सरना स्थल की घेराबंदी का काम हो रहा है। आज हमारे आदिवासियों को चाहे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करनी हो, चाहे जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी करनी हो, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करनी हो,
उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको रहने के लिए, खाने के लिए भी सरकार पैसा देने का प्रावधान कर रही है। और जो हमारे आदिवासी यहाँ के गरीब जो किसी बड़े संस्थान के लिए चयनित हो जाते हैं, चाहे IIT हो, चाहे और भी राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, उसके लिए चयनित होते हैं, तो उनको बहुत कम सूद में, बहुत कम उनको इंटरेस्ट लगेगा बैंक से, और 15 लाख रुपया बिना किसी गारंटर के उनको लोन देने का प्रावधान किया गया हमारी सरकार की ओर से। शिबू सोरेन क्रेडिट कार्ड, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कि आप 15 लाख रुपया लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करें, और जब आपको नौकरी लग जाएगी तब आपको वो पैसा 4% मात्र आपको इंटरेस्ट लगेगा बैंक का, और आपको वो पैसा नौकरी लगने के बाद आपको अदा करना है। क्यों नहीं पिछली सरकारें आज 23 साल 19 साल से इस ओर देख रही थी, सोच रही थी। आज बहुत सारे ऐसे काम, अभी लंबा समय हो गया आप लोग भी सब भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसी योजनाएं, बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे हमारे आदिवासियों को सीधा सीधा उसका लाभ मिल सके, और जो उद्देश्य है इस विश्व आदिवासी दिवस मनाने का, झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाने का, उसको पूरा किया जा सके। हम 2 दिन, 1 दिन, आज 9-10 तारीख को, आज बहुत सारे कार्यक्रम रांची में हो रहे हैं। उसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आदिवासी समाज के उस पर चर्चा होगी, डिबेट होगा, कैसे हम आदिवासी संस्कृति को अक्षुण्ण रख सकते, आदिवासी परंपरा को अक्षुण्ण रख सकते, कैसे हम आदिवासी समाज को आगे बढ़ा सके, और तरह तरह के पूरे देश से विभिन्न आदिवासी समुदाय के जो कला संस्कृति के लोग हैं, तरह तरह केरल से लेकर तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा, बंगाल, सभी जगह से सांस्कृतिक टीमें वहां आई हुई हैं। तरह तरह का प्रदर्शन वहां होगा, और सभी एक दूसरे आदिवासियों की कला संस्कृति जानने समझने का लोगों को अवसर प्राप्त होगा। इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी आबादी, शायद बहुत लोगों को पता ना हो कि 9% पूरे देश में आज आदिवासी समुदाय की आबादी है, और इस्तेमाल सिर्फ होता है वोट बैंक के रूप में। वोट के बाद भूल जाते हैं लोग। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जब यहाँ के आदिवासियों को लक्ष्य करके, यहाँ के आदिवासियों के हितों अधिकारों की रक्षा के लिए एक कदम सरकार उठा रही है। और उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे, सब लोग अखबार पढ़ते हैं, सब लोग टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे आज एक आदिवासी जिन्होंने इस राज्य को दिलाने का काम किया, आपको आज उनके बेटे, जिसमें शिबू सोरेन का खून दौड़ रहा है, उनकी सोच को पूरा करने के लिए निरंतर जो दिन रात लगे हुए हैं, कैसे एक आदिवासी के बेटे को केंद्र में बैठी सरकार प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है, उस दिन से सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाकर सरकार चाह रही है कि किसी तरह से आदिवासी के बेटे को इस कुर्सी से उतार दिया जाए। क्या आप यही चाहते हैं कि एक आदिवासी के बेटे को मौका मिला है तो क्या उस आदिवासी के बेटे पर आरोप लगाकर और झूठा सच्चा आरोप लगाकर और उसे इस तरह से प्रताड़ित किया जाए? ये सच्चा लोकतंत्र है? ये सच्चा संविधान है? ये आपको सोचने की जरूरत है। सिर्फ एक दिन आदिवासी दिवस मना लेने से, हम नाच गान कर लेने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। इसलिए हम सभी लोगों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी सरकार, कौन हमारा सच्चा प्रतिनिधि है, कौन हमारा सच्चा हितैषी है, कौन हमारे हक अधिकार की बात करता है। आज बड़ी बड़ी योजनाएं, जितने भी हमारे वीर सपूत हैं, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर शहीद नीलांबर पीतांबर हो, फोटो हो, उनके नाम से सरकार की योजनाएं चल रही है। आज किसी को पहले ध्यान नहीं था इसका।
बातें बहुत हैं और आज हम लोग उत्सव मनाने आए हैं। आप लोगों ने जब से मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, हमेशा इस प्रयास में रहता हूं कि कैसे आपको आपका हक अधिकार दिला पाऊं। आज एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताता हूं। बहुत बड़े नेता कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंदर सिंह नामधारी जी के नाम से परिचित नहीं है। बिहार के समय से मंत्री रहे, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे, झारखंड में मंत्री रहे और उनका एक सपना ही रह जाता बेचारे का। दुबिया खाड़ जो आदिवासी महाकुंभ लगता है, चेरो राजा मेघनी राय जी की स्मृति में उसको राजकीय मेला घोषित करवाने के लिए लालू यादव से लेकर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, जितने भी मुख्यमंत्री हुए सबके पास वो बेचारे गुहार लगाते रहे। क्या आदिवासियों का महाकुंभ वहां होता है दुबिया खाड़ में, उसको राजकीय मेला घोषित, राजकीय समारोह घोषित करवा दिया जाए, सभी लोगों का आश्वासन, सिर्फ उनका आश्वासन मिलता रहा, चाहे लालू यादव जी हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी हो, बाबूलाल मरांडी जी हो या रघुवर दास जी हो। और 2 साल पहले, इस साल के पहले वाले साल में 2 साल पहले मुझे उसी मन से नामधारी जी ने जो बात मैंने कही वही बात दोहराया था उन्होंने कि मेरा प्रयास तो विफल रहा। अब यह सरकार आदिवासियों, मूलवासियों के हितों अधिकारों की रक्षा वाली सरकार, मन से उन्होंने भाषण दिया था। अब मुझे उम्मीद है कि मिथिलेश जी अगर आगे बढ़कर आएंगे तो मिथिलेश जी जरूर इस मेले को राजकीय मेला घोषित करवाएंगे। और मैंने भी उस मन से उन्हें आश्वस्त किया था कि मिथिलेश जी नहीं, इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य की जनता के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं, यहाँ के आदिवासियों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं। मैं उन तक बात पहुंचाऊंगा और निश्चित रूप से मैंने कहा था, मुझे इतना विश्वास था, राजकीय मेला आसानी से घोषित नहीं होता है। एक राज्य में एक ही 2 देवघर का मेला राजकीय मेला है, एक छतरा में इटखोरी महोत्सव होता है, वही राजकीय महोत्सव है। मुझे इतना विश्वास था कि मैं अगर सारी बातें बताऊंगा माननीय मुख्यमंत्री को, इतिहास बताऊंगा, तो माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से राजकीय मेला घोषित करवाने का काम करेंगे, क्योंकि मैं उनकी भावना को अच्छी तरह से जानता था। और मैंने उनसे जाकर आग्रह किया, सारी बातें बताई। आज राजकीय मेला के रूप में दुबिया खाड़ मेला को आज मनाया जा रहा है इसी साल से, मैं उसका गवाह हूं। और आज सारे आदिवासी समुदाय के लोग वहां प्रफुल्लित हैं और नामधारी जी ने भी मुझे बधाई दिया है। तो ये सोच होनी चाहिए, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से राजनीति में सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आज लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें इस्तेमाल होने की चीज नहीं बननी है। हमें सोच विचार कर निर्णय लेना है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारे हक अधिकार की बात करता है। और जब तक हम अपनी सोचने विचारने की शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। और इसी तरह से जैसे आज एक बहुमत की सरकार है, और बहुमत की सरकार को कैसे परेशान किया जा रहा है, किसने बनाया मुख्यमंत्री, किसने बनाया मुझे मंत्री? आपने, इस राज्य की जनता ने, इस गढ़वा की जनता ने। अपमान किसका हो रहा है? अपमान भी आप ही का हो रहा है कि आपको आपने जिसको जिम्मेदारी सौंपी, आज उस पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आज जो लोग सिर्फ इस राज्य को आज तक लूटते आए 19 साल तक, आज उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनके कलेजे पर सांप लौट रहा है कि आज आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिल रहा है। यहाँ के मूलवासियों, यहाँ के आदिवासियों को लक्ष्य करके सरकार की योजनाएं बन रही है, उनके
लेने पर सांप लौट रहा है कि यहाँ की जल जंगल जमीन को लूटने की जो साजिश थी वो साजिश हमारी नाकाम हो रही है। जल्दी से जल्दी सरकार को गद्दी से उतारो, कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े पीछे नहीं रहो। लेकिन